हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, कोमा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, कोमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है, जिसके अंदर हमें समीकरण निकाय दिए हुए हैं। तो समीकरण निकायों को यदि हम ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं और हमारा जो सारणिक एक का मान है वो बराबर नहीं है शून्य, तो हमारा जो निकाय है वो संगत होता है। और यदि हमारा सारणिक एक का मान बराबर है शून्य, तो हम यहाँ एडजॉइंट ए गुणा में बी निकालेंगे, वो बराबर आ जाता है हमारा ओके। तो देखो भाई, निकाय संगत या असंगत होगा, क्योंकि इसके अनेक हल या कोई हल नहीं होगा। और यदि हमारा एडजॉइंट ए गुणा में बी बराबर नहीं है ओके, तो हमारा जो निकाय है वो होगा हमारा ए संगत। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में दी गई समीकरणों के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, समीकरण नंबर 1। 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, समीकरण नंबर 2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, तो देखो अब इस रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आयु अर्थात है मैट्रिक्स 1 -1 1, फिर 2 1 -3 1 1 गुणा में मैट्रिक्स अर्थात आयु एक्स वाई जेड बराबर है मैट्रिक्स अर्थात आयु 4 0 2। तो इसको ए एक्स बराबर बी से तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमें जो ए का मान मिलेगा वो मिलेगा मैट्रिक्स अर्थात आयु 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। तो अब देखो, इसको सारणिक के रूप में बदलेंगे तो सारणिक ए बराबर हमारा आ जाएगा सारणिक 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। तो अब देखो, इसका हम आर एक मतलब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। तो देखो, यहाँ से सारणी के प्रथम पंक्ति सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमें इस प्रथम पंक्ति के प्रथम अवयव लेंगे, तो उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, शेष अवयव लिखेंगे। तो शेष अवयव हमारे पास 1 -3 1 1, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हमारा प्रथम पंक्ति के दूसरे अवयव -1, फिर हम पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे 2 -3 1 1 प्लस प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव सारणी के, फिर हम प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे 2 1 1 2। अब देखो, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास सारणी ए बराबर 1 गुणा में आ जाएगा। पहले एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 को -3 से करेंगे तो -3, माइनस और माइनस +3, माइनस को माइनस से गुणा किया, +1 गुणा में 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस से 1 को -3 से करेंगे तो -3, माइनस माइनस +3 +1, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 -1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो यहाँ से देखो भाई, सारणिक ए बराबर 3 और 1 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 + 2 और 3 5, 5 को 1 से गुणा किया 5 + 2 -1 1 को 1 से गुणा किया तो 1 यहाँ से आ गया हमारे पास सारणिक ए बराबर 10, जो कि बराबर नहीं है शून्य। तो समीकरण है निकाय संगत है, जो कि हम मुख्य अवधारणा में लिख चुके हैं। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।